एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखते हैं मिंग के सेक्रेटरी जिम को, और वो जा रहा होता है सीधा माइक के पास में। तो माइक के पास में पहुंचने के बाद में माइक कहता है उससे कि देखो, अगर तुम मिंग के लिए हेल्प मांगने आए हो ना तो यहाँ से निकल जाओ, मैं हेल्प नहीं करूँगा। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, मुझे मिंग ने भेजा है आपके पास, जो आपने प्रॉमिस किया था ना मिंग को कि आप उसकी हेल्प करेंगे। अब वो प्रॉमिस क्या होता है वो नहीं दिखाया जाता, बस जो ये सेक्रेटरी होता है मिंग का, ये सिर्फ प्रॉमिस याद दिलाता है माइक को उसका, जो उसने मिंग के लिए बोला था। मिंग को कोई प्रॉमिस किया था इसने, अभी वो प्रॉमिस बताया नहीं गया क्या था। अब हम देखते हैं यहाँ पे जोए को, वो अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, और उसके साथ में सोल भी होता है। यहाँ पर सोल भी आया होता है इसकी माँ के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये पहले लोग एंजॉय करते हैं, केक वगैरह कट करते हैं, और केक खाने के बाद में चले जाते हैं। अब जोए और सोल दोनों दरवाजे पर ही बैठे होते हैं। तो जो जोए होता है ना, वो सोल को थैंक्स कहता है कि आज तुम्हारे आने की वजह से मेरी जो माँ है ना वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी यहाँ पे सोल पूछने लगता है मिंग के बारे में। तो यहाँ पर जोए कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो उससे खुद 1 वीक से कोई बात नहीं हुई है, ना ही मैंने उसको देखा है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। तो यहाँ पर सोल कहता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम मिंग को लाइक करते हो, और तुम भले ही कितना ही कह लो कि तुम उसके पास वापस नहीं जाओगे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। फीलिंग्स ऐसी ही होती हैं। अब तुम मुझे ही देख लो, जैसे मैं तुम पर से मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, और एक तुम हो कि मुझे सिर्फ हमेशा ही अपने एक भाई की तरह देखते हो, लेकिन फीलिंग्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अब हम कर ही क्या सकते हैं। तो जोए चुपचाप हो जाता है, वो सोल की बात को समझता है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। जब हम किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है हमारे पास, तो हम उसको मतलब किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम नहीं हो पाता किसी से भी। तो सोल बोलता है कोई बात नहीं, तुम जिसके साथ में हो ना तुम उसी के साथ में खुश रहो, ठीक है। तो जोए भी इस बात से एग्री करता है। अब सोल इसके बाद में वहाँ से चला जाता है, तो जोए देखता रहता है उसको। अब कुछ टाइम बाद जब जोए चुपचाप बैठा होता है, तो उसके फ़ोन पर मैसेज रिसीव होता है मिंग का। मिंग ने उसको बोला होता है कि हम तुम्हारे पुराने घर पर ही आज शाम को मिलेंगे। तो मिंग का मैसेज देखने के बाद में मिंग ने 7 दिन बाद मैसेज किया होता है। तो जोए को बहुत टेंशन थी मिंग की, वो जल्दी से उससे मिलने जाता है। लेकिन जब अपने पुराने घर पर पहुँचता है ना, तो वहाँ पर मिंग नहीं होता, माइक होता है उसका भाई। और माइक कहता है मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो जोए कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो माइक कहता है देखो, तुम्हारी वजह से मिंग ने ना पिछले 7 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, और उसको हमारे डैड ने घर में ही लॉक करके रख दिया है, मतलब खुद के घर में ही कैदी बना दिया है। तो जो माइक होता है ना, वो एडवाइस देता है, वो कहता है जोए से कि तुम मिंग से ब्रेकअप कर लो। तो यहाँ पर जोए मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी। तो माइक उसको समझाता है कि देखो, आज नहीं तो कल, जल्दी ना सही लेकिन लेट से ही ब्रेकअप तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों मेरे फादर के सामने जीत नहीं सकते, और मेरा बाप तुम दोनों को एक होने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो और वैसे भी माइक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक और एग्रीमेंट लेकर आया हूँ जिससे तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तो जोए कहता है मैं मानता हूँ मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसों के लिए मिंग को छोड़ दूँगा। तो माइक कहता है तुम्हारी मर्जी है। अब माइक कहता है फिर भी सोच लेना तुम एक बार। तो जोए कहता है नहीं, मैं मिंग से ब्रेकअप नहीं करने वाला हूँ। इवन माइक उससे कहता है कि तुम उसको बिना बताए उसको छोड़ के चले जाओ। तो जोए तो बिल्कुल ही मना कर देता है कि मेरे लिए पैसे इतने ज़रूरी नहीं है कि मैं मिंग को बिना बताए बिना बात किए उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाऊँ। तो वो माइक की बात को रिजेक्ट करता है, उसके ऑफ़र को, और वहाँ से चला जाता है। माइक चुपचाप खड़ा होकर देखता ही रहता है, क्योंकि माइक का कंसर्न ना बिल्कुल सही है, वो अपने भाई को बचाना चाहता है, लेकिन तरीका गलत है, क्योंकि जोए और मिंग एक दूसरे से अलग होने से तो बिल्कुल रहे। तो जोए वहाँ से चला जाता है, और माइक बेचारा चुपचाप अपने ऑफर के साथ में वहीं पर खड़ा रहता है। अब नेक्स्ट सीन में क्या देखते हैं, जो होता है वो अपनी माँ के पास में पहुँचता है। तो आज इसकी माँ बहुत टेंशन में होती है, क्योंकि एक लॉयर आया था जो इसको कुछ पेपर्स देकर गया होता है। अब उन पेपर्स में क्या था, उसमें जोए और मिंग के रिलेशन की सच्चाई होती है। जो मिंग ने जोए को पहले खरीद लिया था ना 1 साल के लिए, कि इसके साथ में रहेगा, बॉडी भी सेल करेगा, मतलब बॉडी को भी यूज़ करेगा मिंग। इसकी माँ को लगा था कि जोए ने उसे झूठ बोला था कि मुझे ना कहीं से लोन मिल गया है। तो इसकी माँ इस पर गुस्सा करती है कि मैं मानती हूँ हमें पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन इसके बदले मैंने ये एक्सपेक्ट कभी नहीं किया है तुमसे कि तुम ये सारी हरकतें करते फिरोगे, ठीक है, किसी के 1 साल के लिए किसी के स्लेव बन जाओगे तुम। तो इसकी माँ बहुत गुस्सा करते हुए बोलती है देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती, मैं आंटी नूअल के साथ में रहूँगी, जो उनकी मकान मालिक होती है, कुछ ऐसा करके। तो जोए इसको बहुत रोकने की कोशिश करता है अपनी माँ को, लेकिन माँ नहीं रुकती। अब जोए की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट गया है चारों तरफ से। अब वो माइक को कॉल करता है, जोए को लगता है कि माइक ने किया है ये सब कुछ। तो माइक मना करता है कि नहीं, मैं इस तरीके की घटिया ट्रिक्स को नहीं खेलता हूँ, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, समझे तुम।
तो जोई कहता है अगर तुमने नहीं किया है तो किसने किया है। तो माइक कहता है मुझे क्या पता किसने किया है, लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते ना तो मैं तुम्हारा ट्रस्ट वापस पाने के लिए तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ मिंग से मिलने के लिए। तो माइक कहता है अगर तुम्हें मिंग से मिलना है ना तो मेरे बताए हुए टाइम पर घर पर पहुँच जाना। नेक्स्ट डे जोई बिल्कुल सेम चीज़ करता है, वो जहाँ पर माइक ने उसको बुलाया होता है पहुँच जाता है माइक के पास में। आज इनकी किस्मत अच्छी थी कि जो मिंग के पेरेंट्स होते हैं ना वो घर पर नहीं होते, तो जोई का काम आसान हो गया होता है, माइक का भी। माइक जोई को बुलाकर ले जाता है और वो कहता है कि अगर मैंने प्रॉमिस नहीं किया होता ना मिंग को तो मैं ये कभी नहीं करता उसके लिए। अब ये प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस का तो पता ही नहीं चल रहा, आगे चल के पता चल जाएगा एपिसोड में वो भी। तो यहाँ पर अब जब मिंग पहुँचता है जोई के पास में, जोई की हालत तो वाकई बहुत हल्की हो गई है। 7 दिन से इसने कुछ खाया पिया नहीं होता, 1 वीक निकल गया होता है। इसके जो बेचारे के लिप्स पिंक रहते थे ना वो भी काले पड़ गए, सूख गए। अब मिंग इसको देख के ना ऐसे झूल रहा होता है लेकिन खुश भी होता है। जोई कहता है तुमने कुछ खा लिया क्या। तो मिंग बड़ा घटिया सा 90s का डायलॉग मारता है कि मैंने तुम्हें देख लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो माइक कहता है तुम्हें जल्दी जो बात करनी है जल्दी करो, पेरेंट्स यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। पेरेंट्स का डर नहीं है इसको, सबसे ज़्यादा डर होता है अपने बाप का। माँ तो उनकी सपोर्ट में रहती है हमेशा। अब मिंग कहता है कि देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे मुझे कितना ही भूखा रहना पड़े, मैं मर जाऊं, लेकिन हम दोनों साथ में ही रहेंगे। और वैसे भी माइक हमारी हेल्प करेगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया था। अब माइक कहता है देखो मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम्हारे पास पुराना जोए वापस आता है तब मैं हेल्प करूँगा उससे मिलाने में, लेकिन ये जोए इसका सिर्फ नाम जोए से मिलता है, ये पुराना वाला जोए नहीं है। तो मिंग कहता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, टाइम आने तो तुम खुद ही समझ जाओगे। तो जोए भी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल वही जोई हूँ, लेकिन माइक के लिए इस चीज़ पर भरोसा करना एकदम से इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि नहीं होता हमें किसी पर भी ऐसे भरोसा। किसी की सोल अगर किसी और की बॉडी में चली जाए तो हम नहीं करेंगे ना बिलीव, क्योंकि ये बिलीव करने लायक कोई बात होती भी नहीं है ऐसी। तो यहाँ पर अब सिर्फ मिंग को पता है कि ये जोए है। अब जोए और मिंग माइक को नहीं समझा पाते हैं। इतने में ही यहाँ पर हो जाती है पापा जी की एंट्री, और जैसे ही इनका बाप देखता है माइक होता है सबसे पहले शॉक, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि पापा जी इतनी जल्दी आ जाएंगे। और इसका बाप आके पता है क्या करता है, बहुत गुस्सा करता है, बोलता है जोई से कि इसको अंदर किसने आने दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, और पीटने लगता है जोई को। अब जोई को बचाने के चक्कर में मिंग आगे आता है, मिंग जोई को बचाता है, जोई मिंग को बचाता है, ये दोनों पिट जाते हैं। अब जो ये माँ बेटे होते हैं माइक और उसकी माँ अपने बाप को रोकते हैं, लेकिन तभी मिंग की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है और उसको वोमिटिंग होने लगती है। अब जल्दी से मिंग की माँ चिल्लाती है कि यहाँ खड़े क्या हो, जल्दी से एम्बुलेंस को बुला कर लाओ। तो माइक दौड़ कर जाता है, एम्बुलेंस बुला लेकर आता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं मिंग को। अब मिंग हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जोई इसके पास में होता है, वेट कर रहा होता है कि ये आँख खुलेगा जल्दी से। तो मतलब बहुत काफ़ी टेंशन में होते हैं, मिंग को अभी तक होश नहीं आया। तभी माइक बोलता है मिंग से कि अब इतनी भी एक्टिंग मत करो, यहाँ पर सिर्फ हम लोग ही हैं। इतने में ही मिंग हंसने लगता है, मतलब मिंग ने सारी एक्टिंग की थी, वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई थी उसको, घर से बाहर निकलने के लिए, जोई के साथ रहने के लिए। तो जोई बोलता है कि सच में ये सारी चीज़ें जितना भी अब तक तुमने किया वो सब एक्टिंग था। तो मिंग कहता है हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि अगर मैं वो सारी एक्टिंग नहीं करूँगा ना तो मेरे फादर मुझे घर से निकलने देंगे, और मैंने ये तुम्हारे लिए ही किया है सब कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बात आती है वो होती है कि मिंग को हेल्प चाहिए होती है माइक की। वो माइक से कहता है कि मेरे बाप का जितना भी मतलब जो वो कहते हैं ना कि इलीगल जो उनका बिजनेस होता है, और सबसे बड़ा टोंग ने जितने भी घपलेबाजी की है ना, जितने भी उसके ऊपर कर्जा है, जितना भी मतलब उसने जितनी भी गड़बड़ की है, वो सारे जो इनकी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो इकट्ठा करने के लिए कहता है माइक से। और इधर मिंग और जोए अपना मस्त इनका रोमांस चल रहा होता है हॉस्पिटल में। तो अब ये दोनों खा रहे होते हैं खाना, दोनों नहीं सिर्फ जो जोए होता है ना वो मिंग को खाना खिला रहा होता है। तभी इसकी माँ की एंट्री होती है। तो मिंग की माँ को देख के बेचारा जोए चुपचाप बेड से खड़ा हो जाता है। तो इसकी माँ ना आजकल जोए को एक्सेप्ट कर लिया है उसने, और वो कहती है कि नहीं तुम्हें खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ही तो मेरे बेटे की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है, वरना ये तो ऊपर प्रस्थान करने से थोड़ा थोड़ा ही बचा है, अभी फ़ोटो में टंगी जाता कुछ ही दिनों बाद अगर तुम इससे मिलने नहीं आते तो। अब जो माँ होती है मतलब जो मिंग की माँ है ना वो मिंग के साइड होती है, वो मिंग के लिए मतलब वो चाहती है कि मिंग और जोए दोनों साथ में रहें, लेकिन अब बाप को कैसे मनाएं। तो वो फिलहाल कहती है कि अभी उनकी टेंशन मत लो, तुम दोनों साथ में रहो। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में मिंग और जोए एक घर में ही शिफ्ट हो जाते हैं। तभी इसके पास में माइक आता है। माइक ने सारी इन्फॉर्मेशन टोंग के खिलाफ दे दी होती है मिंग को। अब वो कहता है कि देखो अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तो अब मिंग डिसाइड करता है कि वो अपने बाप से मिलेगा, और जो टोंग ने जितनी भी गड़बड़ की है ना, जितने भी इलीगल काम है उसके, वो सब कुछ उसके अपने बाप को बताएगा। तो अब ये दोनों जाते हैं अपने बाप से मिलने के लिए, मिंग के फादर से मिलने के लिए। तो मिंग का फादर एकदम से ऐसे बैठा होता है कि मार के लात भगा देगा अभी इन दोनों को। टोंग भी होता है। तो टोंग कहता है, पूछता है मिंग से कि क्या तुम अच्छे हो। तो मिंग कहता है तुम मेरी नहीं अपनी चिंता करो, तुम थोड़ी देर में ही तुम्हारा गेम बजने वाला है। तो अभी उन पेपर्स को रख देता है अपने बाप के सामने, और अपने बाप को ना सारी चीज़ें बताने लगता है कि जितना बड़ा धोखेबाज तुम्हारा
जमाई है, मतलब सन इन लॉ है, ये टोंग है ना, इतनी धोखा तो कोई भी नहीं कर सकता। ये एक नंबर का चीटर इंसान है। तो इसके डैड को पहले यकीन नहीं होता। तो टोंग जब बीच में बोल रहा होता है ना, तो इसका जो ससुर होता है, मतलब मिंग का बाप, वो कहता है तुम चुप रहो, मुझे मिंग से बात करने दो। तो मिंग ने सारी चीज़ें बताता है कि मॉम, आप जब इवेंट्स में जाती हैं तो क्या लोग वहाँ पर बात नहीं करते हैं टोंग के बारे में, और कहते नहीं हैं कि ये कितना बड़ा चीटर है, कितनी चीज़ों को इधर उधर करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता देता है कि टोंग के पास में कितना ज़्यादा पैसों का कर्जा हो रखा है, और इसलिए वो चाहता था कि मिंग उसको पैसे दे। और तो इसलिए उसने हमेशा ही जोई का भी यूज़ किया था स्टैंड इन बनने में, जबकि क्रेडिट वो हमेशा खुद ही ले लेता था। तो तभी जैसे ही जो मिंग का फादर है वो कुछ डिसीजन ले पाता, तो तभी टोंग बता देता है कि तुम मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने नेफ्यू के लिए तो सोच लो ना, कम से कम अपने होने वाले भांजे या भांजी के लिए तुम अच्छी चीज़ें सोच सकते हो। तो यहाँ पर तभी सभी लोग शॉक होते हैं, क्योंकि टोंग ना तभी रिवील करता है कि जो मई है वो 4th मंथ प्रेग्नेंट होती है। अभी तक किसी को पता नहीं था, और ये झूठा मक्कार ये और कहता है कि मैंने ना, मतलब जो मई की माँ है, इसकी सास है, उसके जन्मदिन पर ये गिफ्ट देने का, मतलब सरप्राइज़ देने का सोचा था। इतने में मई आ जाती है और वो मिंग को सपोर्ट करती है, कहती है कि इसमें बच्चे को कहाँ से लेकर आ रही हो तुम बीच में, उसमें इसकी तो कोई भी गलती नहीं है। तो वो मिंग से कहती है तुम्हें जो करना है ना तुम करो, इसमें मेरे बारे में और मेरे बच्चे के बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। टोंग समझाता है मई को, लेकिन मई कहती है गलती तुम्हारी है, तो तुम अपनी गलतियों को ना और दूसरों पर मत थोपो, समझे। अब इसके बाद में मिंग की बारी आती है। वो कहता है अपने बाप से कि आप समझदार हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जो मतलब ग्रैंड चाइल्ड होने वाला है और जो आपका सन इन लॉ है उसकी सच्चाई सबके सामने आए, तो आप मुझे और जोई को साथ में रहने दीजिए, ठीक है। तो अब इसका बाप जैसे ही सुनता है कि इसकी रेपुटेशन भी जाने वाली है, तो वो ना परमिशन दे देता है मिंग और जोई को साथ में रहने की। लेकिन एक बात कहता है कि देखो, अगर तुम्हें सच में जोई के साथ में रहना है ना, तो तुम्हें मेरे घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तो इसकी माँ भी समझाने की कोशिश करती है अपने हस्बैंड को, लेकिन इतने में ही मिंग जो है ना, वो कहता है ठीक है, अगर आप मुझे कुछ भी नहीं देना चाहते ना, आप चाहते हैं कि मैं अपने पैसे में से या फिर जोई में से किसी एक को चूज़ करूँ, तो मैं हमेशा से ही जोई को चूज़ करूँगा। और वहाँ से लेकर चला जाता है जोई को। अब ये दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो मिंग का सेक्रेटरी भी वहीं पर होता है, और वो कहता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं पर जाऊँगा। तो मिंग कहता है अब मेरे पास तुम्हें हायर करने के भी पैसे नहीं हैं, तो मैंने ना तुम्हारा एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है, इंटरव्यू होता है वो माइक के साथ में, और तुम तो हमेशा से चाहते थे ना माइक का सेक्रेटरी बनना, तो तुम उसके साथ में उसके सेक्रेटरी बनकर रह सकते हो। अब ये मिंग कहता है जोई से कि क्या तुम रेडी हो मेरे साथ में रहने के लिए, और ज़िंदगी आसान नहीं होगी, कल से हमारी एक नई जंग शुरू होने वाली है मेरे खुद के परिवार के साथ में, और मेरा बाप हम लोगों को चैन से नहीं जीने देगा। तो जोई भी रेडी हो जाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब ये दोनों जगते हैं तो पहले आँखें खुलती हैं मिंग की। वो देख रहा होता है जोई को, तो जोई को देखते देखते, मतलब जोई की जब आँखें खुलती है वो पूछता है कि क्या देख रहे हो। तो मिंग कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि फाइनली हम दोनों साथ में हैं। तभी जो जोई होता है ना, उसको याद आता है कि मुझे अभी घर पर भी जाना है और मेरी मदर से मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को सॉर्ट आउट करना है। तो जोई भी उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है, मिंग करता है सॉरी। इधर हम देखते हैं टोंग को। तो मई को ना टोंग अब डाइवोर्स देने वाला है, तो मई इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाती है। वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। तो टोंग कहता है ऐसा है, अपना सामान पैक करो यहाँ से निकल जाओ। तो मई कहती है यहाँ पे एक और बात बताओ, मुझे हमेशा ही बहुत ज़्यादा, मतलब मैं शौक होती हूँ जब ये सोचती हूँ कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो क्या तुम मुझे कभी प्रपोज भी करते शादी के लिए। तो टोंग कहता है आंसर तुम्हें पहले से ही पता है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ तुम्हें, और तुम्हें सब कुछ पता है, बेहतर यही है कि तुम अपना सारा सामान लो यहाँ से और चलती बनो। तो इस बात को सुन के ना मई को बहुत हर्ट फील होता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हालांकि टोंग ने पता ही चाहता नहीं है वो मई से अलग होना अपने बच्चे से, लेकिन अभी जो लोन शार्क वाले हैं जिनसे इन्होंने लोन लिया था, आज उनका टाइम खत्म हो रहा होता है और वो टोंग के पास आने ही वाले थे। इसलिए ये मई को ना डाइवोर्स का बहाना देके, जैसे मई थोड़ा इससे नफरत करेगी ना, मई को उसके पेरेंट्स के घर भेज देता है। अब मई यहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन जैसे ही मई जाती है तभी टोंग पीछे से सॉरी कहता है और कहता है कि मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। इतने में ही उन लोन शार्क वालों की कार आती है और वो जल्दी से ढूंढने लगते हैं टोंग को। अब ये वाला सीन यहीं पे कट हो जाता है। इधर हम देखते हैं जोई को, वो अपना स्टंट प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं कि चलो अब हमें डिनर करना चाहिए। तो जोई मना कर देता है और कहता है नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला होगा, फिर वो वेट करेगा यहाँ पर। तो ये लोग बोलते हैं ओह ये तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जाएगा, हम लोग ही चलते हैं। अब जब जोई अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है घर जाने के लिए, तभी पीछे से कोई आता है। इसको लगता है कि मिंग होगा, लेकिन वो होता है टोंग। टोंग हेल्प मांगने आया होता है जोई से। जोई से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो। तो जोई बोलता है नहीं, तुम हमेशा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो मेरे लिए और मैं तुम्हारी क्यों हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर कहता है टोंग कि प्लीज़ मेरे लिए ना सही, लेकिन मेरे बच्चे के लिए तुम मिंग से हेल्प मांगो, वो पैसे दे देगा। तो
जोए कहता है अभी उसके पास भी पैसे नहीं हैं। तो टोंग कहता है इसके पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि देखो तुम ना मिंग से बात करो, मिंग अपने डैड से पैसे मांगेगा तो वो सारे पैसे दे देंगे, उनके लिए तो बहुत छोटी चीज़ है। 500 मिलियन, ये इतने करोड़पति मतलब इतने अरबपति हैं कि इनके लिए 500 मिलियन भी मायने नहीं रखते। तो टोंग ना जोए के पैरों में पड़ जाता है। इतने में ही जो कुछ गुंडे होते हैं इसको पकड़ने आए होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए जोए टोंग को बचा लेता है, इनसे फाइट करके वहाँ से भाग जाते हैं ये लोग। अब जैसे ही भाग रहे होते हैं ना, भागते भागते इन्हीं 2-3 लोगों के हाथ कोई लग जाता है, या तो ये टोंग होता है या फिर जोए होता है। वो किसी को किडनैप करके ले जाते हैं कार में। अभी कौन होता है ये चीज़ हमें क्लियरली नहीं दिखाई जाती और सीन सीधा यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में मिंग पहुंचता है। जब वो लोन शार्क वाले किडनैप करके चले गए होते हैं किसी को, तब मिंग पहुंचता है और उसको लगता है कि जोए है, लेकिन वो जोए नहीं होता, वो टोंग होता है। मतलब लोन शार्क वाले तो जोए को लेकर चले गए हैं। ये जोए की प्लानिंग होती है खुद से, वो खुद से ही किडनैप हुआ होता है। जब ये पंजाबी देखता है कि ये जोए है, इसको पता होता है कि ये टोंग का स्टैंड इन है, तो ये देख के हंसने लगता है कि वो टोंग इतना कमीना निकलेगा कि उसने मरने के लिए भी अपने स्टैंड इन को चूज़ किया है, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जोए ने टोंग का ब्लेजर पहन लिया था और खुद से ही किडनैप हो गया था। अब इधर ही टोंग सारी बातें मिंग को जाके बताता है। मतलब मिंग के तो गुस्से का ना कुछ ठिकाना नहीं रहता, हम तो सोच भी नहीं सकते कितना गुस्सा करता है वो। और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता उस जोए को वो इतनी बेवकूफ़ वाली हरकतें कैसे कर सकता है, क्योंकि उसको पता है तुम हर बार पीछे से उसको सांप की तरह डस लेते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी हेल्प करना चाहता है और तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो, तो तुमने उसे मरने के लिए भेज दिया। टोंग तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो। कॉलर पकड़ लेता है तो टोंग कहता है मुझे पता है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए उसने ये सारी चीज़ें की हैं। अब इस पंजाबी को देखते हैं, ये पता है क्या डिसाइड करता है। पहले तो जोए को बहुत सारा पिटवाता है और फिर अपने लोगों से कह देता है कि इसे मार दो। तो अब ये लोग ना पहले तो इसकी अच्छे से धोते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, लात घूंसे बजाते हैं। इतने में ही मिंग ना टोंग से उसी लोन शार्क वाले का मतलब पंजाबी का नंबर लेता है और कॉल करके कहता है। इधर ये लोग ना जोए को शूट करने ही वाले थे, तभी कॉल आ जाती है। तो ये पंजाबी अपने लोगों को रोक देता है और बात करने लगता है मिंग से। मिंग से कहता है कि देखो अगर तुम इस लड़के को बचाना चाहते हो ना, तो तुम्हें कर्जा होता है 300 मिलियन का, लेकिन ये अपनी पता नहीं उसमें ब्याज व्याज जोड़ के इंटरेस्ट सहित बता के उसको 500 मिलियन कर देता है। अब ये लोग सीधा हेल्प मांगने पहुंचते हैं। मिंग अपने बाप के पास में पहुंचता है तो इसका बाप मना कर देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। तो टोंग ना अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि सारी गलती मेरी है। जो जोए था ना वो मेरी हेल्प कर रहा था मेरे बच्चे के लिए। मैं नहीं चाहता मैं कि मेरा बच्चा इस दुनिया में अनाथ बनकर आए। और प्लीज़ आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि आपने एक ग्रैंड चाइल्ड को बचाने के लिए आप पैसे नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका बाप कहता है मिंग का कि वो फाइनली तुम्हें अक्ल आ गई कि एक बाप होना क्या होता है। जैसे ये बुढ़ा तो बहुत अपने बाप होने की ड्यूटी निभा रहा है, ये अपने बच्चे को खुद तो देख नहीं सकता। तो ये कहता है देखो उस लड़के को बचाने के लिए मैंने अपने लोग भेज दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला हूँ। तुम्हारा कर्जा है, तुम खुद से जानो क्या करोगे। और ये इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। तो मिंग कहता है ठीक है आप हेल्प नहीं करेंगे ना, मैं खुद ही कुछ खुद डिसाइड कर लूँगा। इधर माइक भी अब टोंग को लेकर चला जाता है कि तुम चलो यहाँ से। माइक, टोंग, मिंग और उसका सेक्रेटरी ये चारों पहुंचते हैं पैसे लेकर उसी लोन शार्क वाले के यहाँ पर, उसी पंजाबी के पास में। तो बाहर ना दो गार्ड खड़े होते हैं, ये ना सिर्फ मिंग को अंदर जाने देते हैं और बाकी तीनों ये बाहर ही खड़े रहते हैं। जोए मिंग को देख के काफ़ी शौक होता है, तो मिंग एक पैसों से भरा हुआ ना बैग लेकर आता है जिसे वो इस पंजाबी के सामने खोल देता है। अब उसमें 500 मिलियन नहीं होते, सिर्फ 10 मिलियन ही होते हैं। तो इन्हें देखकर ये ना ऑर्डर दे देता है कि जोए को मार दो। तो मिंग कहता है नहीं नहीं, इसे मारने से कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें बाकी के पैसे चाहिए ना तो तुम्हें जोए की जगह मुझे किडनैप करना होगा, तभी मेरा जो बाप है ना वो तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी होगा। तो ये कहता है पंजाबी कि तुम एक जस्ट नॉर्मल से स्टैंड इन के लिए इतना रिस्क क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर कहता है मिंग तुम सोच भी नहीं सकते, इसको ना कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता मेरी लाइफ में, और मेरे लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं खुद भी नहीं हूँ, तुम समझे। तो जो पंजाबी होता है ना उसको डील अच्छी लगती है, वो डील कर लेता है और बोलता है ठीक है अब हम जोए को जाने देंगे और तुम्हें अपने पास रख लेंगे। लेकिन जैसे ही काम सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती तभी इनको पुलिस का सायरन सुनाई दे जाता है और पंजाबी गुस्से में आ जाता है। वो मिंग को शूट करने वाला होता है और कहता है कि तुमने मुझे चीट किया, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जोए ना तभी वहाँ पर फाइट करके निकल जाता है। अब जैसे ही ये दोनों भाग रहे होते हैं तभी पंजाबी शूट करता है मिंग को, लेकिन बीच में आ जाता है जोए और गोली लगती है जोए की बैक पे और जोए ना सीढ़ियों से ऐसे कला खाता हुआ धड़म धड़म करके नीचे गिर जाता है। और बस मिंग बोलता है कि नहीं तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन जोए आंखें बंद कर लेता है। और जैसे ही पंजाबी अब मिंग को शूट करने वाला होता है इतने में ही पुलिस आ जाती है। तो ये फिलहाल मिंग बच गया होता है लेकिन गोली लगी होती है जोए को। अब ये लोग जल्दी से इसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तो जो जोए होता है ना उसकी आंखें खुलती हैं और उसको ना कुछ चीज़ें अजीब सी दिख रही होती हैं, कुछ ज़्यादा ही रोशनी में दिख रही होती हैं सारी चीज़ें। और जब ये रूम के अंदर झांकता है तो वहाँ पर मिंग भी होता है, सोल भी होता है, सोल के साथ में वुड भी होता है, टोंग भी होता है, सेक्रेटरी भी होता है, सब होते हैं।
होते हैं। लेकिन अब चक्कर क्या होता है कि जो जोए की बॉडी है वो अपनी बॉडी के बाहर होती है, जोए की सोल होती है। और वो जोए बात किसके थ्रू कर पा रहा होता है, वो जो अंधा आदमी है, ये हमेशा जो चाय पीता रहता है, तो ये उससे बातें कर रहा होता है। ठीक है, अंधा आदमी कहता है, जो मिंग का मास्टर था वो कहता है कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर तुम अपनी ज़िंदगी को फिर इसी घटिया तरीके से जीना चाहते हो तो अभी तुम उस रूम में जा सकते हो जहाँ पर तुम्हारा ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अगर तुम ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहते हो, तुम नहीं चाहते तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, तो तुम एक दरवाजे की तरफ जा सकते हो। एक दरवाज़ा होता है, उसमें से वाइट कलर की रोशनी आ रही होती है। ठीक है, उसमें जाने के लिए एडवाइस देता है। तो मिंग पता है पहले तो जाता है अपनी बॉडी के पास में, लेकिन बाद में रास्ता चेंज कर लेता है और उसी दरवाजे की तरफ निकल जाता है। अभी ये मर के मानेगा क्या? इसको दोबारा चांस मिल रहा है, ये फिर से नहीं जा सकता है क्या अपनी बॉडी में? इस बार तो इसने खुद ही पागलपंती कर ली। और इसी रोशनी के साथ में ना एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो सिर्फ एक एपिसोड और बचा है इस सीरीज़ का, उसमें पता चलेगा कि आगे क्या होगा। या तो जोए मर जाएगा या फिर वापस आ जाएगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा हैप्पी एंडिंग होगी, वैसे होनी चाहिए।